आइलेट्स और पीटी करने के लिए अक्सर गांव देहात के बच्चों को शहर जाना पड़ता था। मगर अब सिडनी पीटी मास्टर जैसी विश्वसनीय ब्रांड ने गांव कैलरम के जीपीएस विद्यालय के साथ टाई अप किया है। यानी अब आइलेट्स और पीटी जैसी सेवाएं गांव कैलरम में ही मिला करेंगी। इसके लिए 2 जून से ही रजिस्ट्रेशन यानी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं 15 जून से कंप्यूटर लैब और तमाम एक्सेसरीज के साथ क्लासेस भी शुरू कर दी जाएंगी। इसके अलावा 1 जुलाई से छठी से 12वीं तक के बच्चों के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और स्पोकन इंग्लिश के कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। बच्चों के बेहतरीन भविष्य को देखते हुए स्कूल ने अभिभावकों से बच्चों का एडमिशन विद्यालय में करवाने की सलाह दी है। आज सिडनी पीटी मास्टर की टीम ने विद्यालय का विजिट किया। इसके बाद ज्यादा जानकारी देने के लिए सेंटर की टीम और विद्यालय के स्टाफ ने मीडिया के साथ बातचीत की। मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं सिडनी पीटी मास्टर में जीएम की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और मेरा आज यहाँ पर आने का जो मेन उद्देश्य है, पर्पज़ है, वो यही है कि गांव वासियों को, क्षेत्रवासियों को ये बताना है कि जो जीपीएस कैलरम स्कूल है, उन्होंने 2 जून से आइल्स और पीटी की क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। और आइल्स और पीटी की जो क्लासेस है वो 15 जून से स्कूल के इन हाउस में ही स्टार्ट हो जाएगी। उसका मेन पर्पज़ सर ये है कि जो आप लोगों को पता ही है, आजकल बच्चों का जो रुझान बाहर जाने का है, तो ये स्कूल मैनेजमेंट का और प्रिंसिपल साहब का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि स्कूल के या जो हमारे आसपास के क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वो उनको आइल्स पीटी करने के लिए बाहर ना जाना पड़े। गांव में ही उनको इन हाउस स्कूल में ही आइल्स पीटी का सेंटर मिल जाए, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से। तो मैं उसके लिए उनको धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और आसपास के जो क्षेत्रवासी हैं, गांव के वासी हैं, उनको ये बार बार निवेदन करूंगा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहिए आपको। बच्चे देखो, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, हर जगह के बच्चे सेम होते हैं। अब मैंने उनसे पूछा, इंग्लिश के बारे में पूछा, अब माहौल नहीं है एक, जैसा बच्चों का माहौल होगा वैसी वो भाषा में बात करेंगे। तो इंग्लिश को एज ए हवा जो लोग लेके चल रहे हैं, जो जो बच्चे हमारे लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको मैंने ये समझाया कि जो आपकी भाषा कौन सी है, गांव की भाषा में बात कर सकते हैं। वो बोलते हैं हाँ कर सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या गांव की भाषा आपके पेरेंट्स ने, माता पिता ने कभी लिखवा कर पढ़ाई है या समझाई है? कहते नहीं। तो उनको खुद से ये जजमेंट होगी कि जो भाषा है वो माहौल से सीखी जाती है, ना कि उसके लिए कोई स्पेशल कोई ट्यूटर होगा हमारा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, वो 10th पास होने चाहिए, +1 और +2 के बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं सर। क्योंकि आइल्स और पीटी का जो कोर्स है, जो ये हम एग्ज़ाम देते हैं आइल्स पीटी का, और उसके बाद जो सर्टिफिकेशन होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, इसकी एलिजिबिलिटी सर 2 साल के लिए होती है। जो हमारा बच्चा +1 में आया और मान लो दिसंबर तक उसने तैयारी की और जैन में उसने पेपर दे दिया और वो सर्टिफाइड हो गया, उसका अच्छा स्कोर आ गया, तो उसका वो सर्टिफिकेशन 2 साल के लिए, नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए एलिजिबल रहेगा। तो जब बच्चा +2 करेगा, बाकी बच्चे क्या करेंगे, +2 करने के बाद, रिजल्ट के बाद, आइल्स पीटी या पेपर देने के बाद आइल्स या पीटी के कोचिंग सेंटर को ढूंढेंगे। ठीक है। और तब उस वक्त हमारा बच्चा जो होगा, हमारा बच्चा सर्टिफाइड होगा, हमारे बच्चे की फ़ाइल एक लेवल तक पहुंच चुकी होगी। सिर्फ अपने को क्या ऐड करना है उसमें, उसका क्या कहते हैं उसको, डीएमसी, डिटेल मार्कशीट जो है वही ऐड करनी है, और हमारे बच्चे की फ़ाइल प्रोसेस में चली जाएगी एम्बेसी के पास। बाकी बच्चे जब पढ़ाई कर रहे होंगे तब तक तो हमारे बच्चों की फ़ाइल एम्बेसी के पास पहुंच चुकी होगी प्रोसेसिंग के लिए। तो इसको अर्ली बर्ड एक्सेस कहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि आजकल जो, जैसे पता ही है, मैंने पहले भी बताया आपको कि बच्चों का रुझान है बाहर जाने का। इस रुझान को देखते हुए काफ़ी लोग ऐसे जिन्होंने अपने छोटे छोटे ऑफिसेज़ खोल रखे हैं, सराउंडिंग्स में काफ़ी एजेंट्स हैं, तो वो आपने अभी सुना भी होगा 700 बच्चों को अभी कनाडा से रिसेंटली ही डिपोर्ट किया है। ठीक है। तो इस टाइप की मिसहैपनिंग ना हो, इसलिए स्कूल वालों की तरफ से और हमारी तरफ से ये इनिशिएटिव है कि हम इन हाउस जा के बच्चों को गाइड करें, फाइल प्रोसेसिंग के बारे में बताएं। और एक चीज़ और है, अभी लोगों से आप पूछोगे कि बाहर जाना, तो लोग यही कहेंगे 15 लाख 20 लाख चाहिए। ऐसा नहीं है। जो बच्चा मेरा इंटेलिजेंट है उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। उनको वो ऑल डिपेंड्स कि उनको 80% मिले, 20% मिले। वन थिंग इज श्योर, उनको अगर दोज हु आर इंटेलिजेंट, हु आर कैपेबल, मे गेट देयर स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप बाहर कभी कोई बताता नहीं है। हम लोग, जो बच्चा मेरा इंटेलिजेंट है, क्योंकि सर इंटेलिजेंसी की तो हर जगह कदर है। जो फॉरेनर्स हैं उनको भी इंटेलिजेंट ब्रेन चाहिए, अच्छा ब्रेन चाहिए। तो जो अच्छा ब्रेन है उसको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहूँगी कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसको हम स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाएंगे। ऑल डिपेंड्स कि उसकी इंटेलिजेंसी कितनी है, ये अपने को बाहर नहीं मिलेगा। और वही बात है कि ट्रस्ट,
अब बाहर XYZ कितने, मैं किसी का नाम तो लूँगा नहीं, कितने लोग, कितने तरह तरह के ऑफिसेस खुले हैं, मिस सेलिंग किसी के साथ ना हो। हमारा जो ऑफिस है, मैं बता देता हूँ, सिडनी पीटी मास्टर का जो पीटी मास्टर के नाम से हमारा सिडनी में ऑफिस है, न्यू साउथ वेल्स में। और यहाँ पर RKST वाला जो रोड है, वहाँ पर हमारा सिडनी पीटी मास्टर के नाम से ऑफिस है। तो हमारा एक कॉर्पोरेट हाउस है, हम एक एजेंट नहीं है, ठीक है। और हमारा मेन पर्पज़ ये है कि जो हमारे इनोसेंट बच्चे हैं, इनोसेंट लोग हैं, जो लोगों की हार्ड अर्न मनी है, बड़ी मुश्किल से लोग पैसा कमाते हैं, उनका एक भी पैसा वेस्ट ना हो। हम अपफ्रंट में बोलते हैं, कोई अगर कैंडिडेट मेरा एलिजिबल नहीं है, कोई स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, हम उनको अपफ्रंट बोलते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फॉरेन। अजय जी, जैसा कि हम पहले भी आपके माध्यम से लोगों को बता चुके हैं कि हमारा सिडनी पीटी मास्टर से टाइप हो चुका है। IELTS पीटी के लिए जो बच्चे बाहर जाते थे, तो उनकी सुविधा को देखते हुए हमने अपने ही कैंपस में तो IELTS पीटी का कोर्स स्टार्ट कर दिया है। तो इसके लिए 2 तारीख से हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 15 तारीख से IELTS पीटी के लिए हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। हाँ, 15 तारीख तक हमारा पूरा इंस्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, तो इसीलिए हम यह डेट 15 तारीख की हम दे रहे हैं। तो 15 तारीख से पूरे क्षेत्रवासी, पूरे गाँववासी का हर बच्चा यहाँ आकर IELTS पीटी के कोर्स के लिए अपना क्लास स्टार्ट कर सकता है। आजकल लड़कियाँ भी विदेश जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और IELTS पीटी के लिए लड़कियाँ बहुत दूर दूर जाती हैं। तो हमने खासकर लड़कियों को विशेषता को ध्यान में रख करके हमारे कैंपस में हमने IELTS पीटी का कोर्स शुरू किया है, ताकि लड़कियां बाहर जाने की बजाय यहीं कैंपस में आकर और नज़दीक एरिया में आकर वो IELTS पीटी का कोर्स कर सकें। भी IELTS पीटी के साथ साथ हम 6 से +2 क्लास तक के बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स व पर्सनली डेवलपमेंट कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे सर ने भी बच्चों को बताया इंग्लिश के बारे में, क्योंकि आजकल बच्चा इंग्लिश भाषा में बहुत पिछड़ रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। तो हमारा ये प्रयास है, मैनेजमेंट का प्रयास है कि हमारे विद्यार्थी इंग्लिश लैंग्वेज में किसी से कम न रहें। तो इसको ध्यान में रख करके हम 1 जुलाई से ही इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू कर रहे हैं। अजय जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार। मुझे अब जो ये कोर्स हमारे स्कूल में स्टार्ट हुआ है, इसके लिए सबसे अच्छी बात ये लगी है, जो हमारे पंकज शर्मा जी ने भी बताई है, कि जो गांव देहात का बच्चा है, अब वो दिमाग में उसके ये नहीं है कि वो एजुकेशन के पर्पज़ से जा रहा है, उसके दिमाग में भी सिर्फ पैसा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाली बात है, क्योंकि जब बच्चा सिर्फ एक चीज़ लेके चलता है तो फिर उससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अब वो बिल्कुल अच्छे से अपने बेसिक क्लियर करके जाएगा, अपनी लैंग्वेज पे कमांड लेके चलेगा और वहाँ पे जाके एडमिशन लेगा, पढ़ाई करेगा और साथ में एक्स्ट्रा टाइम में वो अपने अपना जो बजट है उसको भी निकाल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि विदेश में वैल्यू उसी की है जिसको उस देश की लैंग्वेज आती है, जिसको उस वहाँ के कोर्स के बारे में पता है, जो वहाँ पर अच्छी जॉब करना चाहता है। हमारे गांव वाले बच्चों के दिमाग में क्या है कि विदेश में जाकर सिर्फ ऐसे बागों में या कहीं पे एक्स्ट्रा ऐसा काम करना है, मतलब वो सोच अच्छी नहीं है। मतलब अगर आपको जाना है तो आप एक फिर रास्ते से जाइए, एक अच्छे से रास्ते से जाइए, आप अच्छे से पीटी की अच्छे से IELTS करें, ताकि आप वहाँ पर जाकर आपको डिपोर्ट ना होना पड़े। क्योंकि ये बहुत मेजर प्रॉब्लम हम देखते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अभी सर ने बताया भी है, जैसे कनाडा से अभी 500 से 700 लड़कों को मतलब डिपोर्ट किया गया है। तो ऐसा ना हो इन फ्यूचर, तो ये GPS परिवार की भी और सिडनी पीटी मास्टर की भी बहुत गजब की, बहुत ज़बरदस्त पहल है कि जो बच्चे हैं वो एक फेयर माध्यम से, एक अच्छे माध्यम से ही विदेश पहुँचें और वहाँ पर जाकर अपनी जो फर्दर एजुकेशन है वो पूरी करें। और आने वाले समय में हम यही चाहेंगे कि गाँव का, आसपास का हर बच्चा आने वाले क्षेत्र में विदेश में जाकर वहाँ अच्छे पढ़ाई करे और अपना भी और माँ बाप का भी नाम रोशन करे।